नमस्कार सभी योग प्रेमी भाई बहनों का मेरा इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक विशेष अभ्यास जिसको लेकर के सभी में थोड़ी कुंठा रहती है अपने हाइट को लेकर के। वैसे तो किसी को नकारात्मक सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान सबको पूर्ण बनाए हैं। पूर्णहम पूर्णमिदम, सभी अपने आप में पूर्ण हैं। छोटा बड़ा, लंबा नाटा मोटा, सभी अपने आप में पूर्ण। किंतु बहुत सी वैसी चीज़ें हैं, जैसे आर्मी में जाना, डिफेंस इत्यादि में जाने में थोड़ी सी हाइट को लेकर के परेशानी आ जाती है। तो वैसे तो भगवान जिसको जैसे बनाए वैसे ही रह सकते हैं, किंतु योगाभ्यास में कुछ वैसी विद्याएं हैं, कुछ वैसी कला है जिसके माध्यम से आप अपने शरीर को थोड़ी खिंचाव के अभ्यास से थोड़ा हाइट बढ़ाने का प्रयास करने से थोड़ी हाइट बढ़ती है। वैसे कोई दवा तो इसका है नहीं, और दवा जो भी बहुत सारे आप देखते होंगे टीवी पर, न्यूज़ में, पेपर में बहुत सारी निकलते रहती है। तो उन दवाओं पर हमें विश्वास नहीं, पता नहीं वो शायद काम करती भी होगी, पर उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। हम अपने अभ्यास के बारे में हम ये कहते हैं कि कुछ वैसे अभ्यास हैं जिनके माध्यम से आप उन ग्रंथियों को जागृत करके, जो ग्रंथि हमारी हाइट को लेकर के हमारे शरीर में उत्तरदायी है, उन ग्लैंड को थोड़ा सा प्रोत्साहित करके, उन्हें एनर्जी देकर के, उन्हें जागृत करके हाइट में कुछ बढ़ोतरी की जा सकती है। और साथ ही जितने भी प्रकार के स्ट्रेचिंग अभ्यास है जो आपके शरीर में खिंचाव उत्पन्न करे, आपके स्पाइन में, रीढ़ में, आपके पैर में, पूरे शरीर में जो खिंचाव उत्पन्न करती है, वो सारा अभ्यास हाइट बढ़ाने में कारगर सिद्ध है। तो मैं इसमें 12 आसनों का अभ्यास जो पूज्य स्वामी जी के द्वारा बताया जाता है मैं बताऊंगा। आपको यह नियमित अभ्यास करना है, और मैं पहले बता देता हूं कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन करने से कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम आप 4 से 5 महीना करेंगे तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो चलें अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले खड़े होकर के ताड़ासन का अभ्यास, ठीक है। सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास के लिए दोनों हाथ को ऊपर, दोनों पंजे को सटा लें, हाथ को पलटें, लंबा गहरा सा श्वास लें और श्वास भरने के बाद खींचिए और अपने पंजे पे खड़ा हो जाइए। और जब तक आपको रुकने का इच्छा हो तब तक आप यहाँ पर रुक सकते हैं। श्वास को अंदर रोक कर रखेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए बाहर धीरे धीरे नीचे। इसी अभ्यास को दोबारा तिबारा 3 से 4 से 5 बार आप करिए, ज़बरदस्त लाभ करता है। ताड़ासन के बाद तिर्यक ताड़ासन, दोनों पैर को अपने कंधे से दुगना फैलाएंगे, दोनों हाथ को लॉक करेंगे, हाथ को पलटेंगे, श्वास भर के ऊपर खींचेंगे और श्वास छोड़ करके सबसे पहले दाहिनी स्थिति में झुकेंगे। शरीर सीधा हो, दोनों हाथ कान से लगा हुआ हो, कोई आगे और कोई पीछे गलत अभ्यास नहीं करना है। सीधा ऐसे जाना है और सीधा झुकना है। जहाँ तक जा पाए, कोई बड़ाई नहीं कि आपका शरीर कितना लचीला है, कितना नीचे जा सकते हैं। जहाँ तक आप जाएं वहीं से आपको लाभ मिलेगा। फिर दूसरे तरफ से भी श्वास बाहर छोड़ करके यहाँ आते हैं। जब तक श्वास छोड़ने की इच्छा हो यहीं पर रुकेंगे और धीरे धीरे उठने का प्रयत्न करना है कि 15 सेकेंड, 20 सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक रुकें इस स्थिति में जाने के बाद। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, फिर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन के बाद हम करते हैं कोणासन। लंबा सा श्वास, एक हाथ कान पे तो सटाएंगे, एक हाथ बगल में, श्वास भरिए और धीरे धीरे झुकेंगे। इसमें भी वही आपको सावधानी रखना है कि तिरछा पीछे से नहीं झुकेंगे, जब भी झुकेंगे तो सीधे, और जहाँ तक जा सकते हैं हाथ दोनों ये सीधा बिल्कुल ऐसे इस स्थिति में। वापस फिर इधर से वापस, ये दोनों तरफ से शरीर लचीला हो। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कोणासन। अब करते हैं त्रिकोणासन। दोनों हाथ को फैलाइए, श्वास भरिए, श्वास छोड़ करके आप नीचे की स्थिति में आएंगे और ऊपर देखेंगे इस हाथ के साथ। जब तक इच्छा हो रुकेंगे, फिर श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ करके नीचे और दूसरे तरफ ऊपर देखेंगे, हाथ बिल्कुल आसमान की ओर, फिर वापस ये अभ्यास। इसके बाद आप त्रिकोणासन के बाद
अगला अभ्यास करते हैं उत्थित हस्तासन। श्वास को खींचिए ऊपर, लंबी गहरी श्वास और धीरे धीरे नीचे। फिर श्वास छोड़ करके आगे की ओर झुकते हैं और दोनों हाथ को अपने पैरों के बगल में, कोशिश करेंगे कि नाक घुटने से लगे, नहीं लगता है तो जबरदस्ती नहीं, पर कोशिश करना है। एक बार आपको इस एंगल से दिखा देते हैं। लंबा श्वास, बिल्कुल सीधा झुके, श्वास करके ऊपर, हाथ बगल। ऐसे। इसके बाद आप गरुड़ासन का अभ्यास, शरीर में लचीलापन बढ़ाने के लिए। ऐसे पिछले अभ्यास में भी हम बताए थे गरुड़ासन। ऐसे, और ये जो पैर नीचे है उस हाथ को नीचे, जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर, ऐसे शरीर को खींच दें। दूसरे तरफ से ये पैर थोड़ा ऐसे डाउन करें और इसको ये संतुलन बनाएंगे। प्रारंभ में हाथ नीचे, जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे, और ये दूसरा हाथ ऊपर, ऐसे लपेटेंगे इसको और खींचेंगे। वापस 7 आसन खड़े होकर करने वाला। ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कोणासन, त्रिकोणासन, उत्थित हस्तासन, पाद हस्तासन, गरुड़ासन। अब 5 आसन आपको बैठकर उल्टे होकर के करना है। इसमें पहला आसन है शीर्षासन, जिसमें कि आप अपने रक्त को मस्तिष्क की ओर प्रवाहित कर सकते हैं ताकि आपका ग्लैंड अच्छे से काम करे। इससे केवल हाइट ही नहीं बढ़ती बल्कि मस्तिष्क भी सही रहता है, बुद्धि बढ़ेगी, और तो और बाल भी नहीं झड़ेगा और आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। इस स्थिति में आने के बाद पैर को अंदर की ओर लाएं और धीरे धीरे मोड़िए, संतुलन बनाते हुए। धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे ऊपर, संतुलन के साथ। प्रारंभ में आप लोगों को दीवार के सहारे करना है, ऐसे ही नहीं, ऐसे करोगे तो उल्टे गिरोगे। तो ऐसे ये, और ऐसे मोड़ लेंगे, ऐसे। ये हो गया शीर्ष पद्मासन। प्रारंभ में कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे लगाए, यहाँ से उछलते हैं, उछलने के बाद ये इधर से आए और इधर गिर गए। तो ऐसा नहीं गिरना है आप लोग, दीवार के सहारे, हाँ दीवार के सहारे करना है आप लोगों को। तो ये अभ्यास, ये जिससे नहीं बन पाए वो सर्वांगासन, ऐसे दोनों अभ्यास करना है। दोनों पैर ऊपर और बिल्कुल शरीर को ऊपर खींचेंगे ऐसे। ये अपने गर्दन पे खड़ा होने का प्रयास, पंजा बिल्कुल आसमान की ओर तना हुआ, शरीर सीधा। फिर धीरे से अगले अभ्यास में पश्चिमोत्तान, ये हलासन, पैर पीछे। जब तक रुकने की इच्छा हो रुकेंगे, फिर धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस। ये सारे अभ्यास से शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, लचीलापन बढ़ता है, तो आपका हाइट भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, और आप ये अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। चक्रासन का अभ्यास, और चक्रासन के बाद पश्चिमोत्तानासन। दोनों पैर सीधा, लंबी श्वास भरिए, श्वास छोड़िए, इसको पकड़िए, केहनी जमीन से और नाक घुटना। ये स्थिति आपको सारे अभ्यास को 2 से 3 बार करना है। हाँ, शीर्षासन जब करें, जब आपका शरीर शांत हो तो शीर्षासन करें। शीर्षासन करने के बाद कम से कम शीर्षासन 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक करें, और उसको करने के बाद शवासन में लेट जाएं, या तो फिर खड़े होकर अपने शरीर की स्थिति को समस्थिति कर लें। तो शीर्षासन में थोड़ा सावधानी रखना है। गर्म शरीर में शीर्षासन न करें, सर्दी यदि है तो शीर्षासन न करें, आँखों में लालिमा है तो शीर्षासन न करें, बाकी सभी समय कर सकते हैं।
सारे अभ्यास को नियमित रूप से यदि आप करते हैं बंधुवर तो आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। और कहा जाता है जो नित्य है वही सत्य है। यदि आप नित्य प्रतिदिन इस अभ्यास में हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब आपको लाभ मिलेगा, वरना लाभ नहीं मिल पाएगा। तो ये अभ्यास को आप नियमित रूप से करें। तब तक के लिए ओम, जय हिंद, वंदे मातरम।